नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, हम आज नया पुनरावर्तन सीखेंगे। हम सीखने से पहले थोड़ी अगले क्लास में हमने कौन से पुनरावर्तन किया था उसकी एक बार बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में हमने किसके किसके नाम सीखे थे? तो अगले क्लास में हमने हिंदी फलों के नाम सीखे थे। फिर हिंदी गिनती है 1 से 20 तक की, वह अच्छी तरह से अंक और शब्द में हमने सीख ली थी, जिसमें आपको SA1 की जो एग्ज़ाम है उसमें पूछी जाएंगी। तो यह गिनती है 1 से 20 तक की, वह अंक में भी पूछी जाएंगी और शब्द में भी पूछी जाएंगी। मैंने आपको जो गृह कार्य में कहा था कि आपको एक बुक बनानी है, जिसमें आपका परीक्षा में जितना भी अभ्यासक्रम सिलेबस आएगा वह आपको अच्छे अक्षरों में लिखना है। पहले क्या लिखना होगा? तो पहले आपका अभ्यासक्रम, यानी कि आपको परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वह पहले उसका अभ्यासक्रम लिखना है। दूसरे पेज में आपको पेपर स्टाइल अच्छे अक्षरों में लिखनी है। कितने कितने मार्क्स के पूछा जाएगा, मैंने आपको जो फोटो है वह सेंड कर दिया है और मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने अच्छे अक्षरों में जो पेपर स्टाइल है वह लिख ली है। फिर पेपर स्टाइल लिखने के बाद आपको उसका पुनरावर्तन करना होगा। पुनरावर्तन यानी कि जो मैं वीडियो में आपको सिखलाती वो आपको एक बार अच्छे अक्षरों में लिखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिखने के खातिर आपने लिख दिया और फोटो है वह सेंड कर दिया, लेकिन बच्चों आप लिखते समय कई बच्चे देख कर भी क्या करते हैं? छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। जो शब्दों उसमें लिखने में बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। आपको देखकर अच्छे अक्षरों में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको याद भी रखना है कि कई सब्जी किसमें आती है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं प्रश्न पूछती हूँ कि यह सब्जी फल में आती है या सब्जी में, तो कई बच्चे उसका उत्तर गलत देते हैं। FA2 की परीक्षा में हमने पूछा था ना फलों के नाम, सब्जियों के नाम, तो उसमें कई बच्चों ने ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ की थी। इसका मतलब यह होता है कि आपको अभी भी फल और सब्जियों के नामों में बहुत दिक्कत हो रही होगी। कई बच्चे क्या करते हैं कि फल का नाम मैं पूछती हूँ कि निम्नलिखित फल के नाम कौन से हैं, तो वह फल की जगह सब्जी के नाम में उस पर निशानी कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप बराबर से अभी से पढ़ने की लिखने की शुरुआत करोगे तो मुझे आशा है कि आपको SA1 की जो आपकी परीक्षा है उसमें अच्छी तरह से उत्तर लिखना आएंगे। तो अभी से आप बच्चों लिखने की पढ़ने की तैयारी कर रहे होगे ना? तो हमने अगले क्लास में फलों के नाम और हिंदी गिनती है 1 से 20 तक की, वह अच्छी तरह से सीख ली होगी ना?
मैंने बच्चों अभ्यासक्रम मैंने जो आपको वीडियो भेजा था उसके अभ्यासक्रम में गलती से 1 से जो 20 की गिनती है वह लिखना मैं भूल गई थी, लेकिन आपको परीक्षा में ज़रूर आएंगी। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में नहीं दिया और नहीं आएंगे, आपको याद नहीं रखना है। जो आपका जो अभ्यासक्रम है सिलेबस उसमें भी है गिनती, आपने देख लेता ना, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है। आपको 1 से 20 की गिनती है, अच्छी तरह से याद रखनी होगी। रखोगे ना? तो हम अब शुरुआत करते हैं। तो बच्चों हम पुनरावर्तन करते हैं। आज किसका पुनरावर्तन करते हैं? हिंदी सब्जियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम का पुनरावर्तन करते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे? सब्जियों के नाम। कौन से नाम लेंगे? सब्जियों के नाम। सब्जियों के नाम है वह हिंदी और गुजराती दोनों में यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको अच्छी तरह से हिंदी में क्या कहते हैं यह तो याद रखना ही है, गुजराती में इसे यह कहते हैं। आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। निम्नलिखित सब्जियों के नाम हिंदी और गुजराती में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों किसके नाम हैं? सब्जियों के नाम। किसके नाम है? सब्जियों के नाम। आपको आज को किसका पुनरावर्तन करना है? सब्जियों के नाम का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम पुनरावर्तन करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आलू। पहली सब्जी कौन सी है? आलू। आलू को गुजराती में क्या कहते हैं? सोचो क्या कहते हैं? बटाटू। गुजराती में क्या कहेंगे? बटाटू। और हिंदी में आलू। आलू यानी कि बटाटू। तो बच्चों हिंदी हम आलू को सब्जी में आता है। किस में आता है? सब्जी में। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। बैगन। यह कौन सी सब्जी का नाम है? बैगन। बैगन यानी कि रिंगण। बैगन को गुजराती में क्या कहेंगे? रिंगण। क्या कहेंगे बच्चों इसे? रिंगण। तो बच्चों आप जो बैगन है, बैगन उसकी मैं बात करूँ तो जो बैगन है वह कई प्रकार के आते हैं। आपने देखे भी होंगे, बैगन की अनेक प्रकार की जातें होती है। यहाँ पर देखिए, जब ठंडियों की सीज़न आती है, अभी दिवाली के बाद ठंडी की जो सीज़न आती है उसमें आप अनेक प्रकार के बैगन देखते होंगे। जैसे कि सफ़ेद प्रकार के, जो थोड़े लंबे होते हैं, अनेक प्रकार के बैगन हैं वह देखने को मिलते हैं। जब आप बाजार में सब्जी लेने जाओगे तब आपको अनेक प्रकार के ठंडियों की सीज़न में बैगन देखने को मिलता है। और बैगन का जो बैगन सब्जी है वह अधिकतर ठंडियों में अधिक आती है। तो बैगन को हम गुजराती में क्या कहेंगे? रिंगण। क्या कहेंगे? रिंगण। अब हम अगली सब्जी की ओर
आगे बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? प्याज। क्या कहेंगे? प्याज। प्याज को गुजराती में क्या कहेंगे? डूंगड़ी। क्या कहेंगे? डूंगड़ी। प्याज भी बच्चों दो प्रकार की होती है। आप कई बच्चों को पता नहीं कि प्याज एक सफ़ेद रंग की भी आती है। कई बच्चों ने यह जो सफ़ेद रंग की प्याज है वह नहीं देखी होगी, लेकिन सफ़ेद रंग की प्याज है वह बाज़ार में आती है। जब आप बड़े मार्केट में जाओगे तब यह प्याज आपको देखने को मिलेंगी। वह साल में थोड़े ही दिनों में आती है। यहाँ पर हम प्याज को हम गुजराती में क्या कहेंगे? डूंगड़ी। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे कौन सी सब्जी है? मटर। कौन सी सब्जी है? मटर। मटर को गुजराती में क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? सोचो सोचो। मटर को हम गुजराती में वटाड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? वटाड़ा। यह मटर है कौन सी सीजन में आता है बच्चों? मटर है वह ठंडी की सीजन में अधिक आता है। कई बच्चों को सब्जियां है कौन सी सीजन में आती है उसे नहीं पता, इसलिए मैं उसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। मटर है वह ठंडियों की सीजन में अधिक देखने को मिलते हैं बाजार में। मटर यानी कि वटाड़ा। जो मटर है वह सूख जाता है, वटाड़ा हो जाता है। आपने देखे है ना, उसका रंग कैसा होता है? हरा। कैसा रंग होता है? हरा। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? फूल गोभी। क्या कहेंगे? फूल गोभी। फूल गोभी को गुजराती में क्या कहेंगे? फुलेवर। क्या कहेंगे बच्चों? फुलेवर। फूल गोभी को गुजराती में फुलेवर कहेंगे। वह बच्चों जमीन है उसमें यह होता है। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? कुमड़ा। क्या कहेंगे बच्चों? कुमड़ा यानी कि कोड़ू। यह बच्चों इसका आकार है, इस सब्जी का आकार उसका गोल होता है और कई राज्यों में इसकी बहुत उपयोग है। इसकी सब्जी बनती है, इसकी दाल भी बनती है। जो कुमड़ा है यानी कि कोड़ू, जब आप बच्चों श्रीनगर, कश्मीर ऐसे राज्यों में पानी में जो बेल होती है, बेल उसमें यह कुमड़ा है वह उसके छोड़ है वह होते हैं और वहाँ पर अधिक उसका उपयोग होता है। और उसकी यहाँ पर दाल है, दाल भी कुमड़े की होगी। जब आप कश्मीर घूमने जाओगे तब आपको जरूर देखना। अब हमने यह सब्जी को अच्छी तरह से समझ लिया
और याद भी रख लिया ना। आलू यानी कि बटाटू, प्याज यानी कि डूंगरी, फूल गोभी यानी कि फुलेवार, बेगन यानी कि रिंगण, मटर यानी कि वटाड़ा और कुमड़ा यानी कि कोड़ू। तो याद रख लिया ना, रख लिया होगा। आपको परीक्षा में कोई भी आए तो आपको उसका उत्तर मालूम होगा ना। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। यह कौन सी सब्जी का नाम है? टमाटर। इसे क्या कहेंगे? टमाटर। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। कौन सा होता है? लाल। जो कच्चे होते हैं टमाटर, उसका रंग हरा होता है। टमाटर को गुजराती में क्या कहेंगे? टमेटू। क्या कहेंगे गुजराती में? टमेटू। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम दूसरी सब्जी की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गाजर। गाजर, उसको गुजराती में क्या कहेंगे? गाजर। अब हम दूसरी सब्जी की ओर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसे क्या कहेंगे? करेला। क्या कहेंगे बच्चों इससे? करेला। करेला को गुजराती में क्या कहेंगे? सोचो सोचो, क्या कहेंगे? करेला यानी कि गुजराती में कारेलू। कई बच्चों को यह सब्जी है, सब्जी यह बिल्कुल नहीं पसंद है। पसंद नहीं है ना, क्योंकि उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? उसका स्वाद है वह कड़वा होता है। इसके कारण कई बच्चे हैं उसे यह सब्जी नहीं पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको महीने में 1 से 2 बार यह सब्जी खानी ही होगी, क्योंकि यह सब्जी बच्चों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आप महीने में 1 से 2 बार ये सब्जी जरूर खाएंगे। भले ही स्वाद उसका कड़वा हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी, हमारे शरीर में के लिए करेला है, बहुत उसके उपयोग होता है। खाएंगे ना बच्चों? अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? भिंडी। क्या कहेंगे? भिंडी। भिंडी को गुजराती में क्या कहेंगे? भिंडा। यह सब्जी है बच्चों, आपको बहुत पसंद होगी। कई बच्चों को यह सब्जी पसंद होगी। पसंद है ना? इसके बच्चों छोड़ होते, छोटे छोटे छोड़ है, उस पर यह सब्जी बनती, उसका उगती है। तो भिंडी को गुजराती में भिंडा कहेंगे। अब हम आगे की सब्जी की ओर बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? गोभी। क्या कहेंगे? गोभी। गोभी को गुजराती में क्या कहेंगे? कोबी। क्या कहेंगे? कोबी। यह भी बच्चों
फूल गोभी की तरह जमीन में होती है और उसका आकार गोल होता है। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे? मूली। क्या कहेंगे? मूली। मूली को गुजराती में क्या कहेंगे? मूड़ो। क्या कहेंगे? मूड़ो। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। लौकी। लौकी, यह सब्जी में बच्चों आपको बहुत कई बच्चे गलतियाँ करते हैं। लौकी यानी कि दूधी, यहाँ पर बच्चों मात्रा दी गई है लेकिन कट गई। दूधी या लौकी यानी कि गुजराती में दूधी कहेंगे। मिर्च तीखी होती है ना, मिर्च के भी बच्चों कई प्रकार है। शिमला मिर्च, काश्मीरी मिर्च, ऐसे कई प्रजाति है। तो मिर्च को गुजराती में क्या कहेंगे? मरचू। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें बच्चों, इसे सब्जी को बढ़ते। मेथी। यह मेथी को गुजराती में मेथी ही कहते। इसका भी स्वाद करेला जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा कड़वा होता है। यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी, इसलिए यह सब्जी भी खानी चाहिए। और यह भी बच्चों सर्दियों की सीजन में अधिक आती है यह सब्जी। अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। अदरक। अदरक यानी कि आदू। अदरक यानी कि गुजराती में क्या कहेंगे? आदू। अब हम आगे की सब्जी की ओर बढ़ते हैं। धनिया। धनिया यानी कि गुजराती में क्या कहेंगे? कोथमरी। हिंदी में धनिया। अब हम आगे की सब्जी की ओर बढ़ते हैं। पुदीना। यहाँ पर देखो बच्चों, पढ़ा जाता है हिंदी में पुदीना कहते और गुजराती में पुदीना कहते। तो यहाँ पू और फू में बहुत फर्क है, इसलिए यह शब्द है अच्छी तरह से आपको याद रखना होगा। रखोगे ना? अब हम आगे सब्जी की ओर बढ़ते हैं। लहसुन। लहसुन को गुजराती में क्या कहेंगे? लसण। क्या कहेंगे गुजराती में? लसण। और आखिरी हमारी सब्जी है सूरन। कौन सी सब्जी है? सूरन। सूरन को गुजराती में क्या कहेंगे? सूरन। तो बच्चों, आपने सब्जियों के नाम है मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। पढ़ लिए होंगे ना? एक बार और पढ़ेगी। मेथी यानी कि मेथी, धनिया कोथमीरी, लहसुन यानी कि लसण, अदरक यानी कि आदू, पुदीना यानी कि पुदीना और सूरन यानी कि सूरन। तो आपने हिंदी सब्जियों के नाम है वह अच्छी तरह से याद रख लिए होंगे। रख लिए होंगे ना? और मेरे साथ समझ लिए होंगे। अब हम आगे पुनरावर्तन की ओर बढ़ते। यहाँ पर कौन से नाम हैं? शरीर के अंगों के नाम है। कौन से नाम हैं? शरीर के अंगों के नाम हैं जो आपको परीक्षा में
पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना होगा। तो हम उसके पुनरावर्तन करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए शरीर के अंगों के नाम है, हिंदी और गुजराती में लिखिए। तो हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सिर हमारे शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है इसे सिर कहते हैं। तो सिर को गुजराती में क्या कहेंगे? माथू। क्या कहेंगे गुजराती में? माथू। अब हम आगे शरीर के अंगों की ओर बढ़ते हैं। इस हाथ क्या कहेंगे? हाथ। हाथ को गुजराती में क्या कहेंगे? गुजराती में इसे हाथ ही हम कहेंगे। कई शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो हिंदी में भी उसे इस प्रकार लिखा जाता है, गुजराती में सिर्फ शिरोरेखा है वह नहीं करनी पड़ती। और कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका हिंदी में भी अलग रीते लिख जाता है और गुजराती में भी अलग रीते से लिखा जाता है। यहाँ पर कान यानी कि कान, कुहनी तो उसे गुजराती में क्या कहेंगे? कोड़ी। अब हम आगे शब्दों की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, नाक। यह नाक को गुजराती में हम नाक ही कहते हैं, सिर्फ क लिखने में ही फर्क है। क इस प्रकार लिखा जाता है और यहाँ पर इस प्रकार क लिखा जाता है। तो नाक को हम गुजराती में नाक ही कहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पेट। पेट को गुजराती में भी हमें इस प्रकार लिखेंगे और हिंदी में भी इस तरह से लिखेंगे। अब हम आगे अंगों की ओर बढ़ते हैं। उंगलियां। कौन सा शरीर के अंग का है? उंगलियां। हमारे हाथ की में जो उंगलियां है उसे क्या कहेंगे हिंदी में? उंगलियां। आपको जो बच्चों ऊ है ऊ वह आधा लिखना है, पूरा नहीं। वो आपके जो कीबोर्ड है उसमें आएगा उंगलियां। तो उंगलियां में बच्चों इस प्रकार चंद्र बिंदी होती है। तो आपको ये आधा ऊ है वह आपको उसी प्रकार लिखना है, उंगलियां। उंगलियां को गुजराती में क्या कहेंगे? आंगड़ियों। क्या कहेंगे गुजराती में? आंगड़ियों। अब हम शरीर के अंगों को आगे बढ़ते हैं। कमर यानी कि गुजराती में भी कमर कहेंगे। अब हम शरीर के अंगों को आगे शब्दों को बढ़ते। अंगूठा तो गुजराती में भी इस प्रकार लिखा जाता है और हिंदी में लिखा जाता है। सिर्फ आपको अ है तो वह इस प्रकार अच्छी तरह से लिखना है। अंगूठो यानी कि अंगूठो। अब हम आगे बढ़ते हैं। टखना कौन सा शरीर का अंग है? टखना। टखना यानी कि गुजराती में क्या कहेंगे? घूटी। उसे गुजराती में घूटी कहेंगे। बाल। बाल को गुजराती में कहेंगे वाल। और आँख को आँख। नाक
नाक, उंगलियां, अंगूठो, बाल, पेट, कमर, टखना और आखिरी में आँख। अब हम आगे शब्दों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे ये शब्द है वह आखिरी है। कंधा। कंधा यानी कि कंधे को गुजराती में क्या कहेंगे? खंभो। क्या कहेंगे? खंभो। उसी प्रकार सीना को हम छाती, कलाई को कांडू, घुटना को क्या कहेंगे? घूटड़। क्या कहेंगे बच्चों इससे? घूटड़। हथेली को क्या कहेंगे? हथेली और गुजराती में हथेली। तो यह ली है और यहाँ पर ली है, तो यह याद रखना हो। पैर यानी कि पग, एडी तो एडी, ओठ तो होठ। तो हम एक एक बार और शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ पर कंधा यानी कि खंभो, कलाई यानी कि कांडू, हथेली यानी कि हथेड़ी, एडी तो एडी, सीना तो छाती, घुटना तो घुटड़, पैर तो पग और ओठ तो ओठ। तो बच्चों, आपने आज पुनरावर्तन में हिंदी सब्जियों के नाम और शरीर की अंगों के नाम का पुनरावर्तन अच्छी तरह से कर लिया होगा ना मेरे साथ। कई बच्चों को कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे अवश्य मैसेज कर सकते हैं। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो है ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।